कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो बस अपना थोड़ा सा पढ़ाई को टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा विद इन टाइम। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से इस वीडियो में 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। वो 7 कौन कौन से हैं आप लोगों को शायद पता होगा, ना भी पता हो तो कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, कुछ ऐसे सवाल होंगे कि आप लोग शायद एग्जाम में गलती कर बैठते हैं या आपने कभी नहीं सुने होते, इस तरीके भी हो सकते हैं। एक काम और करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ना कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हो सकता है आपने ना सुनी हो ना देखी हो, तो उसको नोट कर लेना अपने कोई भी नोटबुक में। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी हो देखी भी हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स होंगे जो आपने सुने भी हो देखी भी हो सकता है ना भी सुने हो ना देखे हो। तो कॉपी पेन लेके बैठना आराम से और उसी के थ्रू, ठीक है ना, नोट करने की कोशिश करना। और एक चीज़ बता दूं मैं, अगर वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे, बेटर चीज़ लगे आपको कि हाँ ठीक है सब कुछ, तो एक काम करना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना लास्ट में। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं बात करूँगा। आप लोगों को पता है कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? वो 7 कॉन्टिनेंट्स। ये आपके भाई नॉर्थ अमेरिका, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँगा यहाँ पर, तो मैं इसके जो भी कंट्री जैसे यूएसए या कनाडा के बारे में बात करूँगा थोड़ी बहुत, तो मैं उसके बारे में चीज़ें लिखूँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं मैप को खोल के दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। यहाँ पर साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, इन 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ मैं आप लोगों के लिए, सोच रहा हूँ कि आपके लिए ओशियन से संबंधित लेके आऊँ, जो 5 ओशियंस हैं। ठीक है ना? कौन कौन से आपके? पैसिफिक, अटलांटिक। देखिए अब तो 5 हो गए, पहले 4 को ही मान्यता दी जाती थी, लेकिन अब 5 हो गए, मैं बता रहा हूँ पहले। ठीक, यहाँ पर साउदर्न ओशियन को भी एक मान्यता दे दी गई है। ठीक है ना? इसको भी मान्यता दे दी गई है, आप लोगों को शायद पता हो, तो नहीं पता है तो ध्यान रखना। अब जो ओशियन है आपके 5 हो चुके हैं। ठीक, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा रिलायबिलिटी रहे और ये ना लगे कि, और ये मैं बता दूँ, ये शो ऑफ वगैरह कुछ नहीं है। बस आप लोग ये समझ लें कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे समझें कि बंदा शो ऑफ कर रहा है। ये शो ऑफ का कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तो क्या। ठीक है ना? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को अब से। देखिए, मैं महाद्वीपों के बारे में बात करूँ तो पहले आपको अल्फ्रेड वेजनर के बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा सा। इनकी एक थ्योरी थी, इन्होंने एक अपनी एक बुक दी थी। उस कौन सी बुक थी? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ये एक बुक थी, इन्होंने उसमें सारी चीज़ें क्लियर की थी कि जो फिलहाल जो वर्तमान में स्थानों पर जो पहुंच गए हैं, जो भी कॉन्टिनेंट्स, वो पहले एक हुआ करते थे जिसका नाम था पेंजिया, जिसको एक समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा था। किसने? पैंथालसा ने। कौन किसने? पैंथेल्सा जिसे बोलते हैं, पैंथेल्सर। इसे सुपर ओशियन का नाम दिया गया था। ठीक है ना? 1928 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। मैंने पूरा ये चारों पॉइंट आपको शॉर्ट में समझाते हैं, आप खुद से पढ़ लेना। और हाँ, पेंजिया जो था वो सेंटर था किस पर? इक्वेटर पर। ठीक है ना? और सराउंडेड बाई, किससे सराउंड हो रखा था? एक सुपर ओशियन था। मतलब पूरा पूरा एक बॉडी पार्ट था ये, पूरा पूरा कैसा था? एक मास बॉडी था। देखिए किस तरीके से था ये, इस तरीके से था, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। देखो, ये यूरेशिया, ये यूरोप प्लस एशिया से बना हुआ है। ठीक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका यहाँ पर देख रहे हो ना आप, कहाँ पर पहुँच गए अब? ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो ना कहाँ पर पहुँचे? इंडिया कहाँ पर पहुँचे? आप देख रहे हो ना, यूरेशिया, मतलब एशिया में पहुँच गया अपना इंडिया। तो इस तरीके से डिवीज़न हुआ था। कुछ और भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को कि इस तरीके से, ये पहले इस तरीके से मैपिंग में था, ये बाद में डिवीज़न हुआ था। ठीक है ना? बाद में बट धीरे धीरे जब ये ब्रेकिंग, जो पार्ट ब्रेक हुए, तो धीरे धीरे बट गए थे सारे के सारे। ठीक है ना? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को अब दिखा दूँ मैं शेप किस तरीके से हो गई है अब। नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर है भाई, आप लोगों को पता होगा। साउथ अमेरिका, ठीक है ना? ये तो एक सेकंड, ठीक है ना? ये थोड़ी सी जीआईएफ है, इस चीज़ को देखना। ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा सा जीआईएफ में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप हो गया, यहाँ पर जो यूरेशिया बोल दिया गया, यहाँ पर एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। ठीक है ना? ये एक जीआईएफ चल रही है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा ग्लोब देख लिया आप लोगों ने, फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। चलिए, क्या? देखिए मैप के साथ ओशियन भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इससे पहले महाद्वीप से पहले। देखिए किस तरीके से है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, उसके साथ में क्या? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है ना? पैसिफिक ओशियन यहाँ पर भी आकर के मिल रहा है, मतलब एशिया के साथ भी मिल रहा है, ये ध्यान रखना। इंडियन ओशियन देख लो ना कितना इंडियन ओशियन है यहाँ पर एशिया के सामने। आपका अटलांटिक ओशियन कहाँ कहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे। अटलांटिक ओशियन आपका यहाँ पर जो अमेरिका है, और आपका जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में आ रखा है। ठीक ना? ये साउदर्न ओशियन है, इसको भी मान्यता दे दी गई है ओशियन के तौर पर। ये अंटार्कटिका है यहाँ पर। ठीक है ना? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अब बात करते हैं चलो महाद्वीपों के बारे में। पहले ले लेते हैं आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका में क्या है ना कि मेनली 3 कंट्री हैं।
कौन कौन सी आपकी, कनाडा है, यूएसए है, कौन सी है, कनाडा आपने सुना होगा, पंजाबी लोग कनाडा में बहुत बंदे रहते हैं, इंडिया के बहुत बंदे कनाडा में रहते हैं, यूएसए और मैक्सिको। आपको थोड़ा सा मैप भी दिखा दूँ, देखिए कनाडा ये रहा, ठीक है ना सॉरी, और आपका यूएसए ये रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, और मैक्सिको ये रहा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, जो अमेरिका ने जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो अलास्का, ये भी यूएसए का पार्ट है, लेकिन ये जो यू अलास्का है, ठीक है ना, ये आपका रसिया से लिया गया था, ये जो पार्ट है रसिया से लिया था अमेरिका ने, ठीक। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, ये किस टाइम, ये कुछ टाइम पहले लिया गया था, खरीद लिया गया था पैसों से, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, जो अलास्का है ये आपका 49वां मतलब स्टेट है किसका, अमेरिका का, और जो कि रसिया से लिया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद एक और हवाई जो आइलैंड हो पाएगा आप लोगों को, इसका 50वां है, 50 राज्य है ना इसमें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, आपको लोगों को पता हो तो, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। देखो अगर मैं बात करूँ, कनाडा जो है ना सेकंड बिगेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इन दी वर्ल्ड, दुनियादारी के अंदर, ठीक है ना, इन दी वर्ल्ड। सबसे बड़ी कौन सी आप लोगों को बताइएगा कमेंट में, आप लोगों को पता ही होगा कमेंट में क्या रसिया है। तो कनाडा और यूएसए के बीच जो रेखा है, जो मतलब डिवाइड करती है कनाडा और यूएसए को, और सबसे स्ट्रेट मतलब सबसे लंबी लाइन ये है, अंतर्राष्ट्रीय लंबी लाइन 49 डिग्री नॉर्थ, ये इसका मतलब 49 डिग्री नॉर्थ है, और ये सबसे बड़ी है 49 डिग्री नॉर्थ, और यह विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसको वर्ल्ड पीस लाइन बोला जाता है, क्योंकि जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े होते रहते हैं पीओके वगैरह को लेकर के, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पीओके वगैरह की वजह से झगड़े होते रहते हैं, तो वहाँ यहाँ पर कितना मतलब वहाँ पर कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि भाई इन्होंने अपनी लाइन खिसका दी हो एक दूसरे की तरफ, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो कनाडा की राजधानी की बात करूँ मैं, ओटावा है, ठीक है ना। अब देखिए एक और चीज़, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, अगर मैं कनाडा का जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, कैप कोलंबिया है, कौन सा है, कैप कोलंबिया है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का भी क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, कैप कोलंबिया ही पूछ लिया जाता है, कैप कोलंबिया, ठीक है ना। कनाडा का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, या फिर नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कैप कोलंबिया। विश्व में यूरेनियम का जो भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये भी कनाडा के अंदर है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को अगर पता हो तो ये भी कनाडा में हुआ था, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन के लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा था 1987 में, ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल जगह का नाम है, कनाडा के अंदर है, जो मॉन्ट्रियल एक प्लेस है जो कनाडा के अंदर है, स्थित है, तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है ना, ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए 1987 में ऐसा हुआ था, ठीक। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, अब चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए यूएसए, ठीक। अमेरिका चलते हैं अब। टोटल स्टेट्स अमेरिका में कितने, 50 हैं, और बिगेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट मैंने बताया था अभी, अलास्का है, जो रसिया से लिया गया था, ठीक है ना। 50वीं कौन सी है ये अलास्का 49वीं है, और 50वीं आपकी कौन सा है, हवाई द्वीप है। अलास्का को किससे लिया गया था, रसिया से लिया गया था। प्रशांत महासागर और चौराहा कैसे बोला जाता है, हवाई द्वीप को बोला जाता है, ध्यान रखना है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का क्या बोला जाता है, चौराहा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो जहाज हैं पोते हैं यहाँ पर आकर के रुकते हैं और रेस्ट करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग है ये बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन का, ठीक है ना। यूएसए में सबसे गर्म, यूएसए के अंदर जो सबसे गर्म क्या है, कौन सी जगह है, ये है डेथ वैली, ठीक है ना, जो है कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए में, ठीक है। 58 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। नॉर्थ अमेरिका का भी क्या है, ये सबसे गर्म पॉइंट है, सबसे गर्म टेम्परेचर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता होगा हाईली मैग्नेटिक फील्ड वाला एक सेंटर आप लोगों ने कभी सुना होगा शायद ही, जो बरमूडा ट्रायंगल, इसके ऊपर तो मूवीज़ वगैरह भी आ गई हैं। अगर इसके ऊपर जैसे एक बरमूडा ट्रायंगल है, ये मियामी और इनको मिला करके बनता है ये, तो ये क्या करता है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी जहाज़ जा रहा होता है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, या फिर जहाज़ क्या, और या फिर इसमें कोई भी जहाज़ फंस जाता है तो इस ट्रायंगल को सारे जहाज़ इग्नोर करते हैं। ये किस किस से बना है, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने शायद इसमें मेंशन नहीं किया, किस किस से बना है बताऊं मैं आप लोगों को, तो इसीलिए कह रहा था मैं थोड़ा सा पेन से लिखते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ पर एक मियामी जगह का नाम है जो फ्लोरिडा में है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक प्यूर्टोरिको है, और यहाँ पर अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर बरमूडा ही नाम है, ठीक है ना, बरमूडा ही नाम है। एक बार देखो अगर मैप में ये पॉसिबल हो तो, हाँ मैप में नहीं है ये पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मैं लाना भूल गया, लेकिन मुझे याद आया तो देखते मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मियामी हो गया, यहाँ पर बरमूडा, यहाँ पर प्यूर्टोरिको है, तो ये इन तीनों चीज़ों को मिला करके बना है, और जो मियामी है वो आपको फ्लोरिडा में है। अब मैं बात करूँ आप लोगों से, यूएसए की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब
यूएसए को मैक्सिको से अलग करने वाली कौन सी नदी है? ये रियो डी ग्रांडी है। कौन सी है? मैक्सिको को यूएसए से। मैक्सिको को देखिए ये तो 49 डिग्री। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ चीज़ों को, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये कौन सी लाइन है? ये आपकी 49 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सी है ग्रांडी लाइन? कौन सी है? ये रिवर है ग्रांडे, जो जो यूएसए को मैक्सिको से अलग करता है, जो यूएसए को मैक्सिको से अलग करता है, ये चीज़ है। मैक्सिको की राजधानी कौन सी क्या है? मैक्सिको सिटी है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ चांदी की, वो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? सिल्वर, आपने लोगों ने सुना हो, चांदी ये मैक्सिको में उत्पादन होता है। एक इस्थमस आपने सुना होगा, तो भूखंडों को जोड़ने का काम करता है एक इस्थमस। क्या करता है? एक जैसे दो वाटर बॉडी है उनको मतलब, और दो भूखंड है, ठीक है ना, ये इस्थमस। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये इस्थमस का काम कर रहा है, ठीक है ना। दो वाटर बॉडी को सेपरेट करते हुए एक एक लैंड को दूसरी लैंड, मतलब एक ज़मीन को दूसरी ज़मीन से जोड़ने का काम करे कोई भी लैंड पार्ट, उसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है ना। बस छोटा सा एक ये था कि क्या बोलते हैं, स्थल डमरू मध्य है, ठीक है ना, स्थल डमरू मध्य है। चलिए मैं बात करता हूँ, अब दक्षिण अमेरिका चलते हैं भाई। चलिए अब दक्षिण अमेरिका की सैर करके आते हैं। थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका में आप लोगों को कुछ मैप वगैरह दिखा दूँ। देखिए मुझे कुछ अगर आप लोगों को पता हो तो सब कुछ सवालों का जवाब देना। ये देखो ये चिली क्या है? ये ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा कंट्री है, ठीक है ना। तो भारत का कौन सा है? मतलब भारत का चिली किसे बोलते हैं? हमारे यहाँ पर भारत में चिली किसको बोलते हैं? मतलब भारत का चिली क्या है? भारत का चिली आपको लोगों को पता हो तो केरल को बोलते हैं, ठीक है ना। दो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है मैं बताऊँ आप लोगों को। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जो कहीं पर किसी भी वाटर बॉडी से ना मेल खाएं, जैसे समुद्र वगैरह के वाटर बॉडी से किसी भी तरीके से मेल ना खाएं। तो अगर आप देखोगे सारी जगह घूम के आ जाओगे तो आपको क्या दो कंट्री मिलेंगी? कौन सी? एक तो बोलीविया है, जिसकी जिसकी कैपिटल जुडिशरी कैपिटल क्या है? लापाज है। लेकिन इसके सक्रिय कैपिटल भी है। एक्चुअल में आपका जो एग्जाम में आ जाता है मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सक्रिय आप नहीं भूल जाते हो, लापाज याद करके चले जाते हो, सक्रिय आ जाता है तो आप कुछ गलत करके आ जाते हो, आप बोलते हो हमारी वाली तो आई नहीं जो हमने याद की थी, ठीक है ना। एक है पराग्वे, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो किसी भी तरीके से वाटर बॉडी से समुद्र से नहीं मिली हुई। आप देख रहे होंगे पराग्वे, जिसकी अगर मैं बात करूँ कैपिटल क्या है, ठीक है ना, एसेंडिसियन है। क्या है? एसेंसियन है, सॉरी, क्या है? एसेंसियन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से। अब देखो बाकी जो कंट्री हैं, बाकी जो कंट्री हैं आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी एक वाटर बॉडी से मिली हुई हैं हर तरीके से। देख लो बाकी दो कंट्रीज को छोड़ के वही सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात की गई है। अगर हम साउथ अमेरिका की जो बिगेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? ब्राज़ील है। आपने गाना भी सुना होगा ब्राज़ील। सेकंड बिगेस्ट कंट्री कौन सी है? अगर अर्जेंटीना इसकी साउथ अमेरिका की बात करूँ, देखो ब्राज़ील आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ी कंट्री है ना, देख रहे हो ना, ब्राज़ील। और उसके बाद कौन सी है? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है? कौन सी है? ब्यूनस एयर्स है। और अगर मैं बात करूँ और ब्राज़ील की कौन सी है? ब्राज़ीलिया है। आपको पता होगा ब्राज़ीलिया के बारे में, काफ़ी कुछ पता होगा शायद। तो अगर मैं बात करूँ लैंडलॉक कंट्री के, आपको पता चल गया है ना, इसकी कैपिटल क्या? ओसिसियन है। और इसके सक्रिय है किसके? बोलीविया की। कैसी कंट्री? अब देखिए सक्रिय रिमेन्स बोलीविया, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है ये। कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल कौन सी सक्रिय है? किसकी? बोलीविया की। लेकिन अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कौन सी? लापाज इज द सीट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड कौन सी? लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो कैपिटल है वो कौन सी? लापाज है। साउथ अमेरिका का जो ही सबसे लंबा देश कौन सा है और सबसे सूखा देश, सबसे ज़्यादा सूखा और सबसे लंबा देश कौन सा? चिली है, जहाँ पर अटाकामा रेगिस्तान है। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? अटाकामा रेगिस्तान पाया जाता है। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख के लाएँ। और जो चिली की जो कैपिटल है वो क्या है? सैंटियागो है। कौन सी है? सैंटियागो। चलिए इसके बाद हम कहाँ पर चलेंगे भाई? इसके बाद हम चलेंगे आप लोगों के लिए अफ्रीका, ठीक है ना। अफ्रीका, अफ्रीका चलते हैं। इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहता है अफ्रीका को। एक चीज़ बड़े कमाल की चीज़ है, मैं जब एक बार मेरे से भी गलती हुई डार्क कॉन्टिनेंट, तो इनको क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक टेम्परेचर की वजह से लोगों का जो रंग है, जो कलर है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला है? डार्क कॉन्टिनेंट बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये लोग इक्वेटर के आसपास है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाता है। पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना, पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही है जहाँ से तीनों लाइन आपकी कौन कौन सी? कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। देख रहे हो ना, भूमध्य रेखा ये गई, कर्क ये गई, मकर ये गई। तीनों की तीनों एक ही कॉन्टिनेंट से पार होती हैं, ठीक। और आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, साउथ अमेरिका से दो लाइन पार हो रहे हैं। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैन, मतलब आपकी कौन कौन सी? मकर रेखा और भूमध्य रेखा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी चीज़ें। तो सॉरी,
तो आप लोगों को दिखाई दी कि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं कि दो लाइन आपके जो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आपके साउथ अमेरिका से गए, लेकिन तीनों लाइन कहाँ से गए, आपके किस कॉन्टिनेंट से पास हो रहे हैं, ये तीनों लाइन जो है कौन कौन सी, कर्क, मकर और आपके भूमध्य रेखा, ये आप रही हो रही हैं आपकी अफ्रीका से पास हो रही हैं, ठीक है ना, एकमात्र अफ्रीका से। अगर मैं एक बात करूँ, एक और मज़ेदार पॉइंट अगर मैं अफ्रीका के बारे में बात करूँ, एक है नल आइसलैंड। कौन सा है आपका, है नल आइसलैंड। अगर नल आइसलैंड की थोड़ी सी बात करूँ मैं आप लोगों से, ये भी अफ्रीका के अंदर ही है। कहाँ है, ये भी अफ्रीका के अंदर ही है। ये है भाई आपका, जैसे ये 0 डिग्री है यहाँ से, और ये इक्वेटर, ये भी अफ्रीका के अंदर ही आता है, ये नल आइसलैंड है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 0 डिग्री आपका अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ठीक, अक्षांश और आपका देशांतर, ये दोनों आकर के मिलते हैं, ये भी अफ्रीका के अंदर है। नल आपसे पूछा जाए नल आइलैंड कहाँ पर है, नल आइलैंड पर क्या होता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है मोस्टली कि आपका 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री आपका मतलब अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर मीट करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कहाँ पर मीट करते हैं एक दूसरे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ पर मीट करते हैं भाई, ये आपका मिलते हैं एक दूसरे से नल आइलैंड पर। एक और कमाल की बात बता दूं साउथ अफ्रीका के बारे में आप लोगों को, कि एक साउथ अफ्रीका एक एक ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ग्लोब के चारों पार्ट में आता है। आप कभी ग्लोब जब देखोगे तो चारों पार्ट में आपको अफ्रीका दिखाई देगा। देखो कैसे दिखाई देगा, आपको शायद ना समझ आए। देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, इस पार्ट में भी दिखाई दे रहा है, जब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, इस 0 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूँ और इस 0 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 3 जगह जगह तो आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जो समुद्री पार्ट है ये भी इसमें इंक्लूड है अफ्रीका में, ठीक है ना। जैसे कि हमारा इंडियन ओशन है इंडिया के लिए, तो यहाँ पर भी क्या है, इसकी का रीजन है, अफ्रीका का ही रीजन है, जहाँ पर ये भी इंक्लूड हो जाता है अफ्रीका के अंदर जो समुद्री एरिया है। तो इसलिए जो अफ्रीका है ग्लोब के चारों पार्ट में आता है, ध्यान रखना। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए अल्जीरिया की बात करूँ और एक नाइजीरिया। अल्जीरिया एक मोस्ट मतलब जो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, ये फैक्ट मैंने लिख के लाया आप लोगों के लिए। और जो नाइजीरिया है वो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा आगे है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आगे है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया में है, सॉरी नाइजीरिया, नाइजर है ये तो, सॉरी, हाँ नाइजीरिया में। कौन सा है आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, नाइजीरिया। पॉपुलेशन एनपी से याद कर लो, नाइजीरिया, ठीक है ना, एनपी। और आपके अगर मैं बात करूँ अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री है। आप लोगों को मैप से किस लिए दिखा रहा हूँ कि मैप से याद होना बड़ा आसान हो जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। मैप से याद हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, आपको मैंने बता देना। अल्जीरिया आपको सदा याद रहेगा ऑलमोस्ट। लीबिया में एक कुछ ऐसी जगह है जो सबसे गर्म जगह है, कौन सी है, सबसे गर्म जगह है लीबिया के अंदर, ठीक है ना। एक लीबिया के अंदर क्या है, सबसे गर्म जगह है ये। अब मैं थोड़े से फैक्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। अफ्रीका चारों ग्लोब में आता है, मैंने बता दिया, अल्जीरिया नाइजीरिया ही बता दिया। अब मैं बता अल्जीरिया की जो अल्जारिस क्या है, ये आपकी कैपिटल है अल्जारिस, और नाइजीरिया क्या है, अबूजा, ठीक है ना, नाइजीरिया अबूजा। देखिए ये यहाँ पे अल अजीजिया है लीबिया के अंदर, जिसका 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना, 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अल अजीजिया लीबिया के अंदर, कहाँ पर, लीबिया के अंदर एक अल अजीजिया जगह का नाम है, ठीक है ना, कि जो कि सबसे हॉट जगह है अल अजीजिया में। देखो मेडिटेरियन सी की बात करो, मेडिटेरियन सी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो ध्यान से। मेडिटेरियन सी क्या करता है, आपका जो अफ्रीका को पूरे अफ्रीका को ये यूरोप से अलग करता है, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी। चलिए वो शायद फैक्ट आपको मिल जाए आगे कहीं। हाँ, मेडिटेरियन सी अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका का मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, साउथ अफ्रीका। कौन सा है, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है ना। चलिए नल आइसलैंड आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है ना, तो आप लोगों को देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और बता दूं, चलिए आगे मैं बात करूं आप लोगों से यूरोप के बारे में। अब यूरोप चलते हैं थोड़ा सा। यूरोप का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप लोगों को शायद पता हो, फ्रांस है। कौन सा, फ्रांस है। यूरोप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, जर्मनी, जो आपने सुना, जर्मनी, पोलैंड। और यूरोप में मैक्सिमम डेंसिटी वाले जो पॉपुलेशन, मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है ना, पहले हॉलैंड कहते थे इसको, नीदरलैंड को, अब नीदरलैंड, पहले नीदरलैंड को हॉलैंड कहते थे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का हिसाब किताब है कि अगर पर किलोमीटर पॉपुलेशन मतलब पर किलोमीटर पर्सन के हिसाब से बात करूं, तो वो आपके क्या सबसे ज़्यादा पर्सन आपके पर किलोमीटर के हिसाब से यूरोप की कंट्री में बात करूं तो नीदरलैंड में पाएंगे। अब कुछ एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। अब देखो ज़्यादा इनके इतिहास के बारे में बात करने का टाइम तो है नहीं, मैं आप लोगों को खामोखा काफ़ी इतिहास के बारे में बात करूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन्हीं चीज़ों पर मैं बात करूँगा। कुछ मैं बात करूँ आप लोगों से
कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन से आपकी, देखो ऐसे याद कर सकते हो कौन कौन सी आपकी, नॉर्वे है, इसका मैप भी लेके हमें, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। नॉर्वे है, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये सारी की सारी कौन सी हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। क्योंकि क्यों स्कैंडिनेवियन कहते हैं इन्हें, एक चीज़ बता दो, क्योंकि इनकी जो इनकी जो फेस्टिवल है, इनकी काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने कौन सा स्कैंडिनेवियन का पार्ट बन चुके हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, अब मैं इनको बता दूं कैसे याद करना है। आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है, एक दो बार जैसे जब याद करते हैं तो चीज़ें याद होने लग जाती हैं। नसेडी से याद कर लो, किससे, नसेडी, NSDI, नसेडी, जो नशा करता है उसे नसेडी कहते हैं ना, ऐसे याद कर लो। मैंने भी ऐसे याद किया था, तो कोई दिक्कत नहीं होता। आप जब एग्जाम में बैठते हो आपको याद आ जाता है नसेडी, ठीक है ना भाई। भाई यार क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री तो नशा करते हैं, नसेडी हो रखी हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लाइक ए ट्रिक है आप लोगों के लिए। आप चाहो तो और कोई भी ट्रिक बना सकते हो, ये आपके हिसाब से मैटर करता है। जो मिनिमम सैलिनिटी वाला जो सी है, और यूरोप की बात करूँ, कौन सा, बाल्टिक सी है, जिसमें मिनिमम सैलिनिटी है। सैलिनिटी मतलब खारापन है, ठीक है ना। देखो अगर मैं बाल्टिक स्टेट्स की बात करूं, इसमें भी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। जो बाल्टिक सी है ना, उसके आसपास की जो कंट्री हैं वो क्या बोली जा रही हैं, बाल्टिक स्टेट बोली जा रही हैं। जैसे इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। कौन सी, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये आपकी कौन सी है, बाल्टिक है। आप ऐसे इसको याद कर लो, कैसे, लीला, कैसे, ली, LELA, लीला, लातविया, इस्टोनिया एंड, सॉरी, लीला, लिथुआनिया, स्टोनिया और लातविया, ऐसे करके याद कर सकते हो। क्या क्या क्या, लिथुआनिया आपकी चॉइस है, कैसे भी याद कर लो। आपसे अगर और नई ट्रिक बन रही हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताना, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अगर मैं बात करूं, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है आपका यूराल पर्वत। आपको लोगों को पता हो, एक चीज़ बताओ, जहाँ पर कई सारे पर्वत आके मिलते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अलग अलग पर्वत आके मिलते हैं भाई, इसको बोलते हैं नोट। आप ध्यान रखना, KNOT, नोट पॉइंट, KNOT, नोट पॉइंट, इसको नोट पॉइंट बोलते हैं। मुझे याद आया तो आप लोगों को बता दीजिए, मैंने पर्वत देखा तो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नोट पॉइंट। ध्यान रखना, कुछ जो आपके जो पर्वत हो जाए एक दूसरे आके मिलते हैं, हिंदुकुश पर्वत और आपको यूराल पर्वत जब आके मिलते हैं, वहाँ पर एक जगह मिलते हैं, उसको नोट पॉइंट का नाम दे दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलिए आगे हम बात करूँ एशिया की। एशिया के लिए मैं बात करूं अगर मैं आप लोगों से, जो बिगेस्ट कंट्री एशिया की क्या है, रसिया है। सेकंड बिगेस्ट आपको पता है चाइना, फिर इंडिया एंड इंडोनेशिया आफ्टर दैट। मतलब एरिया वाइज बात चल रही है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं, सबसे ऊपर चाइना है, उसके बाद इंडिया है, लेकिन हो सकता है इस बार इंडिया आगे निकल जाए। उसके बाद थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, इंडोनेशिया, एंड आफ्टर दैट फोर्थ कंट्री इज द पाकिस्तान, ठीक है ना। क्या है, पाकिस्तान, बताइए। पाकिस्तान भी भाई पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत तेज लगे पड़े हैं, ध्यान रखो। कितना ही बढ़ा लो भाई, इंडिया से तो नहीं आगे निकल पाओगे कभी। चलिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, वर्ल्ड में मिनिमम डेंसिटी पॉपुलेशन, वर्ल्ड में दुनियादारी के अंदर, सब मतलब दुनियादारी के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, मंगोलिया के अंदर है। कहाँ पर है, पॉपुलेशन नहीं, कम नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, पर 1 किलोमीटर, 1 पर्सन पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है ना। कहाँ पर है, आपके मंगोलिया में। मंगोलिया में आपको पता हो तो अगर मैं सही हूँ तो बताना कि कौन कौन से डेजर्ट है वहाँ से पूछा जाता है। जैसे टकला मकान, आपने सुना हो डेजर्ट, मैं यहाँ पर लाना भूल गया, क्योंकि अब बता रहा हूँ तो आप लोगों को मुझे याद नहीं चीज़ें, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे टकला मकान है और कुछ और भी हैं, और जो मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहे फिलहाल। तो एशिया में जो लैंडलॉक कंट्री कौन कौन से, लाओस है। कौन सी है, लाओस, जिसकी कैपिटल क्या है, व्यांचान, ठीक है ना, व्यांचांग, व्यांगचान। एशिया में को जो एशिया का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पर है, जकोबाबाद पाकिस्तान में है। एशिया का है ये, ध्यान रखना, एशिया का मैक्सिमम टेम्परेचर जकोबाबाद पाकिस्तान में है। पूछ लिया जाता है ये, एशिया का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर कहाँ पर पाया जाता है, जकोबाबाद है पाकिस्तान में, एक जगह का नाम। वर्ल्ड का मिनिमम टेम्परेचर हम बात करूँ, दुनियादारी का, दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर है, वर्खोयांस्क में या रसिया में है। कौन सा है, कहाँ पर आता है, रसिया में, -58 डिग्री सेल्सियस है। कौन सा है, -58 डिग्री सेल्सियस। शायद मेरे से ये एक गलती हो गई है, मैं बताऊँ क्या, ये 54 डिग्री है, ध्यान रखना। क्या है ये, 54 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्या है, 54 डिग्री है, इसको सही कर लेना। मुझे 58 देख के याद आया कि ये 54 है, और -58 डिग्री वो एक्चुअल में वो सही है, ये 54 डिग्री है, ठीक है ना। देखो जैसे मुझे चीज़ें याद आई तो मैंने आप लोगों को बता दी, यही एक चीज़ें होती हैं। देखिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से, क्या, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप लोगों ने पता सुना ही होगा जो सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इकोनॉमिक का एक संस्था है,
ठीक है ना, जो कि इन कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए काम करता है। उससे जैसे कि आप इसका जो हेड क्वार्टर सार्क का कहाँ पर है, ये आपका नेपाल काठमांडू में है। इसमें 8 कंट्रीज हैं, इसमें 8 देश हैं। इसको कैसे याद करना होता है आप लोगों को पता ही होगा, ट्रिक तो पुरानी है बहुत बहुत, ठीक है ना, मैंने भी ऐसे कहीं से ले ली। MBBS पानी से याद कर लेते हैं, आप लोगों को पता हो, आप लोगों को पता है तो आप देखिए, एक आप लोगों को शायद पैट वगैरह में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही गया था, ठीक है ना। MBBS पानी से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जैसे मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, ठीक। एस से हो गया आपका श्रीलंका, पी से हो गया क्या पाकिस्तान, ए से क्या हो गया यहाँ पर है क्या, देखिए एक और चीज़ यहाँ से मिस है, यहाँ से अफ़गानिस्तान मिस है, ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से अफ़गानिस्तान मिस है पानी में, ठीक है ना। अफ़गानिस्तान, N फॉर नेपाल, I फॉर इंडिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ए से अफ़गानिस्तान यहाँ से गोल है, तो उस गोल को लिख लेना ठीक से। ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है, प्यासी धरती कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पर। आप लोगों को पता हो कि विक्टोरिया, हम्म, हाँ चलिए पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। प्यासी धरती कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्यों कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया है यहाँ पर। और 66% ऑफ जोग्राफिकल एरिया क्या है, डेजर्ट है। मात्र कितना, 34% क्या है, रहने योग्य है, फसल योग्य है। टोटल स्टेट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, 7 हैं। तस्मानिया यहाँ ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है, ठीक है ना, तस्मानिया एक द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का। पूछा जाता है तस्मानिया किसका द्वीप है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ का क्या क्या नाम है और कितनी बड़ी है भाई, ये है जो 2200 किलोमीटर लंबी है, ये 2200 किलोमीटर बीच में फैली हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीफ है, कोरल रीफ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। कोरल रीफ किससे बनते हैं, कैल्शियम वगैरह से बनती है। इसके कुछ लिए कुछ टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होता है, और जो समुद्री मतलब समुद्री जो कीड़े होते हैं वही बनाते हैं इसको, कोरल रीफ को। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम सिटीज़ कहाँ पर हैं, कोस्ट पर बसे हुए हैं। इसे कंगारू और भेड़ों का देश भी कहा जाता है, ठीक है ना। और कीवी का जो, अगर मैं बात करूँ, कीवी न्यूजीलैंड में ज़्यादातर होती है। कीवी कहाँ पर होते हैं, न्यूजीलैंड में होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है क्या है, वेलिंगटन, क्या है, वेलिंगटन। चलो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के मैप में चलते हैं, क्या क्या कौन कौन से स्टेट है इसके साथ हैं, जैसे कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वीन आइलैंड, ये तो इसकी रानी के, जो इंग्लैंड की रानी, तो इसी के नाम से रखा गया है। साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, न्यू वेल्स और विक्टोरिया, ठीक। तो विक्टोरिया ये भी वहाँ के क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के ऊपर ही नाम रखा गया है। और और देखिए एक तस्मानिया, कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक तस्मानिया, 7 हो गए, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ बता दूं मैं, एक आपने सुना होगा ओशिनिया, मैं यहाँ पर लाना भूल गया, मैं वही चीज़ कि काफ़ी कंटेंट होता है लेकिन चीज़ें काफ़ी निकल जाते हैं दिमाग से, तो चीज़ें आई तो मैं बता दूं। ओशिनिया, ओशिनिया में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अदर कंट्रीज भी ले लिए। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपकी और कंट्रीज ले लिए हैं, जैसे आपका न्यूजीलैंड भी साथ में आ गई, आपके मलेशिया भी साथ में आ गई, आपका इंडोनेशिया भी साथ में, ये सारी चीज़ की ना ओशिनिया में आ जाती हैं। बता दूं मैं अपना एक मतलब टर्म दे दिया है, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्री को साथ में लेकर के टर्म दे दिया ओशिनिया नाम से, ठीक है ना। चलिए आगे बात करता हूँ आप लोगों से अंटार्कटिका। ये आपका अंटार्कटिका, ठीक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक है अंटार्कटिका, आपका 7वां है ये, क्या, ये आपका 7वां कॉन्टिनेंट है। मैं आपसे, आपको पता है 6 कॉन्टिनेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसे विज्ञान की धरती भी कहते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, किसे, अंटार्कटिका को। यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली परीक्षण होता रहता है क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, अध्ययन होते रहते हैं यहाँ पर। भारत का जो पहला स्टेशन लगा था यहाँ पर, दक्षिण गंगोत्री नाम से था, जिसको बर्फ के चलते डूब गया था ये, ठीक है ना, दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, आर्टिक रीजन, नॉर्दर्न जो आपका कौन सा नॉर्थ पोल जो है, उस पर अगर मैं बात करूँ, जो आपका जो स्टेशन लगा था उसका क्या नाम है, 2008 में लगाया था, इसका नाम है हिमाद्री, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मैत्री को लगाया था 1996 में, लेकिन उसके बाद भारती को 2012 में लगाया गया था। मतलब क्या, आपका स्टेशन को, यहाँ पर रिसर्च वगैरह चल रही होती है, यहाँ हमारे इंडिया के साइंटिस्ट वगैरह जाकर वहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, एक अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ जो विश्व में अगर मीठा पानी सबसे ज़्यादा है, सिर्फ अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा वहीं पर देखने को मिलता है। अगर मैप के हिसाब से देखो तो ये इस तरीके से अंटार्कटिका है, ये पोल के हिसाब से है। अगर आप वो जब मैप को जब क्या बोलते, जब ग्लोब को देखो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये साउथ पोल में है। कहाँ पर है ये, साउथ पोल में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको, फाक फाक आइलैंड, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको।
और आपको देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपसे साउथ अमेरिका, कौन सा ये साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है। इधर से आपसे मेडागास्कर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अफ्रीका। इधर कहीं चले जाओगे देखो इंडियन ओशन, यहाँ से ना इधर ऊपर की तरफ चले जाओगे तो इंडिया भी आ जाएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये तस्मानिया जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जुड़ी जुड़ी दिखाई देंगी जब आप एक्चुअल में देखना चाहोगे। यहाँ पर देख लो ना, इंडियन ओशन भी है, अटलांटिक ओशियन भी है, साउदर्न ओशियन तो है ही, इसके साथ आपका पैसिफिक ओशियन भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल गई। देखिए ये सारा कंटेंट था आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत के बाद बना है। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें जिस भाई को ज़रूरत है, ठीक है ना। शायद आप लोगों को ये कंटेंट मेरे हिसाब से इस हिसाब से मुश्किल मिले, क्योंकि मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा बेस्ट है, मेरे द्वारा बनाया हुआ। मैं सिर्फ आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो कंटेंट मेरे पास पड़ा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। पहले मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि नहीं, अब जो आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी, जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका लेखपाल वगैरह ज्योग्राफी, जहाँ पर भी आके आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट रहेंगे सारी चीज़ें। चलिए बस ये सारी चीज़ें थी, बस बहुत हो गया आपके साथ। और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, अगली वीडियो आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी ही आएगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू, टेक केयर, बाय। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बाय।